बीच में आने देता हूं। मैं फिर स्वामी दिवाकर आपको बताता हूं। ओके ओके, आलोक शर्मा, बड़ा हिंदू बनने की होड़ चल रही है। वारिस पठान कह रहे हैं बड़ा हिंदू बनने की होड़ चल रही है, और आप कह रहे हैं, और आप बार बार एक लाइन को ले रहे हैं, देखिए ये अमृतकाल है। यही बात वारिस पठान भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बड़ा हिंदू बनने की होड़ है? कमलनाथ ने बोला वर्क ऑर्डर तो हमने निकाला था, लेकिन अब देखिए महाकाल लोक का उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और काम शिवराज ने करवाया, बीजेपी कह रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने फैक्चुअली बात कही है कमलनाथ जी ने, वो पूरी तरह से सही कही है कि 25/2/2019 को उसका टेंडर निकला, 7 मई 2019 को उसका वर्क ऑर्डर हुआ। इसमें कहीं भी फैक्चुअली गलत नहीं है। तो कमलनाथ जी की फोटो दिखा दीजिए, कुछ वो वहां पर कोई नींव रख रहे हो, पत्थर रख रहे हो, कोई तस्वीर हो तो कांग्रेस को शेयर करनी चाहिए, हम लोग भी दिखाएंगे। आप मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी की वेबसाइट है उस पर चले जाइए, उस पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन क्या हुआ था। आज भी वहाँ पर है, वो अभी हटाया नहीं है, हो सकता है कल उसको हटा दें वहाँ से। दूसरी चीज़, मंदिर के अंदर जाकर फ़ोटो खिंचवाना और भगवान को पीछे छोड़ के अपना फ़ोटो खिंचवाना, ये मोदी साहब ही कर सकते हैं, कांग्रेस में किसी में हिम्मत नहीं है। जिस तरह से अभी अहमदाबाद की भूमि पर झूठ बोलकर गए मोदी साहब, इतनी लंबी चौड़ी, और वहाँ जाकर मंदिर में चले गए, तो भगवान भी सोचता होगा भाई विचित्र प्राणी है, विचित्र हमारा सेवक है ये, कि 1 घंटे में झूठ बोलकर यहाँ आ गया, यहाँ आरती लेकर खड़ा हो गया। तो कांग्रेस नहीं कर सकती है भाई ये चीज। लेकिन भगवान भी आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं। मैं लिस्ट दे दूंगा आलोक भाई, भगवान भी आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं अपने इस भक्त को। आपको बेशक गलत लग रहा हो, लेकिन भगवान भी आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं। 282 से 303 कर दी इनकी 2019 में। मैं उत्तर दूं जी? मैं उत्तर देता हूं। जी दे दीजिए। वो 500 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सारे तंत्र उनकी मुट्ठी में होगा तो कुछ भी हो सकता है। ईवीएम घर ले जाके भर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मुद्दे की बात पर आता हूँ। अरे भाई, जब सारा तंत्र आपकी मुट्ठी में है तो 203 और 303 घर भी ले जा सकते हैं, वो सब बराबर है। अब मैं वापस आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, ईवीएम घर भी लेके जा सकते हैं। और ईवीएम तो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी ईवीएम घर ले गई थी क्या? अरे सुनिए ना भाई जरा, पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ईवीएम घर ले गई थी, आप हार गए। तो प्रॉब्लम है ना अमीश जी, अमीश जी आप बीच में बहुत बोलते हैं। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम यही है। अच्छा बोलिए, प्रॉब्लम यही है आपके साथ ना। सवाल तो आप जवाब दीजिए ना। आपने इतने बड़ा आरोप लगा दिया कि ये ईवीएम घर लेके जा सकते हैं। भाई, मैं पूछ रहा हूँ क्या आम आदमी पार्टी भी ईवीएम घर ले गई थी क्या पंजाब और दिल्ली में? जो दिल्ली में 0 अंडा आया कांग्रेस का। एग्जांपल दिया आपको कि जब सब कुछ मुट्ठी में होगा और सब कुछ डर कर बैठ जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के यहाँ और सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ पिगेसिस होगा, तो वोट कौन सी बड़ी बात है। मुद्दे पर आते हैं। मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अब इसमें सुधांशु लगातार रिएक्ट करने की कोशिश करें। सुधांशु 10 सेकंड रिएक्ट टू इट। सुधांशु 10 सेकंड। मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा ठीक है, ओके आलोक अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। आप नाराज ना होइए आलोक जी, बात को कंप्लीट। दिस इज रॉन्ग। ओके बोलिए आप। नहीं बिल्कुल गलत बात है आपकी ना, ये बिल्कुल इतना वो थोड़ी करना चाहिए आप लोगों को। मोदी नामा पढ़ लीजिए आप लोग, माला लेके। कौन मोदी नामा पढ़ रहा है? आपको भरपूर मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने का, रखिए ना अपनी बात को। आप मेरे जब से मैं बोलना शुरू हुआ हूं, आप बीच में काए किए ना, मेरी आवाज है सर, काए किसी के बीच में नहीं बोलते। ओके आप अपनी बात को रखिए। दिस इज रॉन्ग। आप आते हैं कि देश के लिए स्वर्णकाल चल रहा है। स्वर्णकाल क्यों नहीं चलेगा भाई? 8 साल के अंदर 4 गुना कर्जा देश के ऊपर बढ़ा दिया, तो स्वर्णकाल इससे अच्छा हो सकता है क्या? भूखमरी के इंडेक्स में पायदान 6 नीचे चलेगा, इससे अच्छा स्वर्णकाल हो सकता है क्या? घर घर बेरोजगार हो गया, घर घर मोदी करते करते, इससे अच्छा स्वर्णकाल हो सकता है क्या? किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बंद, 4 गुना आंकड़े किसानों की आत्महत्या के हो गए। गंगा के किनारे जिस तरह से मुर्दा घाट बना, इससे अच्छा स्वर्णकाल हो सकता है क्या हिंदुओं के लिए? 20 लाख गायें मर गई और मोदी साहब यहां पर आरती करके और कह रहे हैं कि साहब मैंने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, आईएमएफ ने डेटा रिलीज किया है। आईएमएफ ने ग्रोथ फोरकास्ट रिलीज करा है 2023 में, और उसके अंदर भारत का जो फोरकास्ट है वो सबसे ऊपर है। 6.1% ग्रोथ की रेट पे भारत नंबर 1 है। जो आईएमएफ के ऑफिशियल आंकड़े आए हैं वो इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी कुल मिला के एक तरफ महाकाल के कॉरिडोर का
उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ देश की तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। आईएमएफ का आंकड़ा जो कह रहा है, मैं आईएमएफ का आंकड़ा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये अद्भुत है अपने आप में। ये कह सकते हैं, अभी स्वर्ण काल की बात चल रही थी, तो ये स्वर्ण काल का भी एक अंग ये भी है कि आईएमएफ ने जो अभी डाटा डाला है उसमें इंडिया नंबर 1 है। तो मैं एक बात सोच रहा था, ग्रोथ फोरकास्ट का, सॉरी, मैं एक चीज सोच रहा था अमीश, कि बहुत सारे विरोधी जो हैं पीएम के या मोदी जी के, वो कहते हैं कि ये हारते क्यों नहीं, ये कभी पराजित क्यों नहीं होते। मैं कभी समझता हूं कि चाहे केदार का जीर्णोद्धार हो, चाहे काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, और वर्तमान जिस प्रकार की परिस्थिति में देख रहा हूं, महाकाल लोक, उज्जैन का महाकाल लोक, मतलब सोचिए कि जहां काल का भी काल बैठा है वो महाकाल है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये महाकाल का भक्त, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। आप कहिए जो मर्जी कहना है, बोलिए जो मर्जी बोलना है, मगर एक शब्द जरूर है जी, ये वही नगरी है जहां से काल गणना प्रारंभ हुई। सुधांशु बाबू शायद बेहतर, आलोक भाई भी बेहतर समझते होंगे, यहां से काल गणना प्रारंभ हुई। जो लोग ज्योतिष इत्यादि पर विचार करते हैं या विश्वास रखते हैं, यहीं से काल गणना प्रारंभ हुई, और यहीं सूर्य के 2 मंदिर हैं। पूरी पृथ्वी का नाभि कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जिस प्रकार काशी शमशान है, ये महाकाल का महालोक है। मतलब जो काल का भी काल गणना भी हो जाता है, और काल जो समय को रोक दे, पर ये उसका भी महाकाल है जो मृत्यु का भी भक्षण कर ले। मतलब इतना विहंगम दृश्य, निसंदेह मैं इसको सनातन का स्वर्ण काल ही कहूंगा। आपको लगता है ये सनातन का स्वर्ण काल है? सुधांशु, आप इशारा कर रहे थे कुछ बोलने का, आप लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं आर पार में ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं।